नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपसे बात करूंगा 19 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी के बीच का ये जो सप्ताह है, इसमें ग्रहों का क्या परिवर्तन हुआ है और मेष राशि वालों आपके लिए क्या कुछ नया इस सप्ताह होने वाला है। तो देखिए, एक अच्छी बात तो मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में पंचग्रही योग आप लोगों के दशम भाव में बन रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंगल जो है 16 जनवरी को मकर राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मकर में जो मंगल है वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र के अंदर मंगल जब स्वग्रही हो या इस तरह से अपनी उच्च की राशि में हो तो एक रोचक राजयोग बनाता है। ये रोचक राजयोग अमूमन 2 साल के बाद में ये बन रहा है। अब ये 2027 के आसपास फिर बनेगा, तो आप लोगों को इसका फायदा ले लेना चाहिए। एक और बात, चंद्रमा यहाँ पे स्थित है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उसके बाद में 19 और 20 जनवरी को भी चंद्रमा यहीं रहेंगे। तो पंचग्रही एक योग बन रहा है आपके दशम भाव के अंदर। ये बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त स्थिति है। उसके बाद में चंद्रमा का आगे गोचर होगा, राहु के साथ में जाएंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे, शनि के साथ जाएंगे तो विष योग बनाएंगे। अब अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के करियर भाव के अंदर ही, दशम भाव के अंदर ही ये योग बना हुआ है। एक तो चतुर्ग्रही योग है। सूर्य यहाँ पे आ ही गए 14 जनवरी को और शुक्र 13 जनवरी को आ गए थे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध यहाँ पे प्रवेश कर चुके थे। साथ साथ में चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए। और क्योंकि अब मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो जाके उसको भी देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। बहरहाल, तो ये पंचग्रही योग आप लोगों के दशम भाव में बन रहा है। यहाँ से क्या है, काम के अंदर एक नई अथॉरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। काम के अंदर एक ऐसा जबरदस्त चेंजेस आएगा जब आपके पास में पावर, पोजीशन और पैसा ये सब ही आप लोगों के साथ में रहेगा। क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य के साथ में ही है ना। तो अमावस्या का दिन रहता है तो ग्रहण लग जाता है एक तरीके से चंद्रमा को। लेकिन ये पंचग्रही ये योग बहुत शुभ ग्रह है। इसके अंदर 3 तो बहुत शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध और शुक्र। 2 जो है वो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल। लेकिन ये आपके राशिश हैं और एक आपके पंचमेश बनते हैं और दूसरा एक आपके लिए बनते हैं आपके लग्नेश। अष्टमेश भी बनते हैं लेकिन लग्नेश भी बनते हैं। तो ये जो युति है आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। खास करके जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो लोग सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं, जो लोग हायर मैनेजमेंट के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति काफ़ी बढ़िया है। और ये अमूमन 37 दिन तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। ये फरवरी के अंदर जाएंगे यहाँ से, तो अमूमन मंगल तो यहीं रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि मंगल तो अस्त भी है, तो क्या करें। अब साहब मंगल ही अस्त नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। तो क्या अस्त ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते? फिर तो उनका बेकार है यहाँ पे इस तरह से गोचर करना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बीच में कि अस्त ग्रह हो गया तो कुछ भी फायदा नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्र के साथ में हुआ है, देखिए सूर्य ग्रह के पास में 15 डिग्री के अंतर में कोई भी ग्रह आता है तो वो लगभग अस्त हो जाता है, ठीक है ना। अब सूर्य के पास, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के पास में कोई भी ग्रह आएगा तो 50% उसके चांसेस होंगे वो अस्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि कोई ग्रह जो है अपना फल ही नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों को सूर्य मंगल जो आदित्य मंगल योग बनता है, यहाँ से आप लोगों को एक सीनियर पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये सब आपको अपने काम के अंदर प्राप्त होगा। साथ ही के अंदर बुध और शुक्र जो है ये धन प्राप्ति के अंदर बहुत बड़े सहायक होते हैं। शनि की राशि के अंदर हो रहे हैं तो इनकी दोनों की मित्र की राशि है, शुक्र और बुध की। मंगल की उच्च की राशि है। सूर्य के अलावा और कोई पीड़ित है नहीं यहाँ पर ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए काम के अंदर, जॉब के अंदर बहुत बढ़िया पोजीशन है। जो लोग स्विच करना चाह रहे हैं जरूर कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास में, लगभग 1 महीने का तो टाइम है ही आपके पास में। तो स्विच करना चाह रहे हैं स्विच कर लीजिए, कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं कंपनी चेंज कर लीजिए। लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका अगर अगले 1 महीने के अंदर रिजल्ट आने वाला है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये शुभदायी है, बशर्ते आपकी मेन पत्रिका के अंदर सूर्य मंगल की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। गोचर तभी ज्यादा अच्छा असर करता है जब आपकी मेन पत्रिका में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, पहली बात। दूसरा, इससे संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा भी चल रही हो, तभी जाकर के हमको ठीक से कैलकुलेट किसी चीज को कर पाते हैं। अब आपकी लग्न क्या बनता है ना, फिर आपकी किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये सब जानना जरूरी है। तो अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, इधर हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, कहीं से भी जाकर के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव का स्वामी शुक्र बनता है जो कि बुध के साथ के अंदर दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है। ये भी बहुत बढ़िया स्थिति है। व्यापार, जो व्यापार करते हैं, इंडिविजुअल व्यापार करते हो चाहे पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करते हो, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया स्थिति है। काम के अंदर तरक्की निश्चित रूप से होने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रह अस्त है लेकिन अस्त ग्रह अपना फल नहीं देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अस्त ग्रह भी अपना फल देते हैं क्योंकि बुध तो सूर्य की गोद में ही खेलता है
है ना, कि 50% टाइम तो अस्त रहेगा, तो फिर तो बुध का कोई लेना देना ही नहीं हुआ किसी के साथ में। तो ऐसा नहीं होता है, अस्त ग्रह भी अपना फल देता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, चंद्रमा का गोचर है अभी हाल फिलहाल के लिए। चंद्रमा देखेंगे आप तो चौथे भाव का मालिक बनता है आप लोगों के लिए। सुखेश है, सुखेश दशम में गया हुआ है, ठीक। मौनी अमावस्या के दिन की बात मैंने अपने वीडियो के अंदर डिटेल में आप लोगों को बताई है कि इस दिन क्या करना चाहिए आप लोगों को, मेष राशि वालों को स्पेशली, ठीक है ना। तो सुख भी आपको प्राप्त होगा, अपने काम से प्राप्त होगा और अपने जो व्यापार है वहाँ से प्राप्त होगा। आगे बात करें लव की और रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो देखिए रिलेशनशिप का भाव का स्वामी सूर्य बनता है आपके, केतु आपके काफ़ी टाइम से यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य की पोजीशन जो है बाकी ग्रहों की कंपैरेटिवली देखें, मंगल साथ में है तो वो थोड़ा फिर भी ठीक है। हालांकि मकर राशि के अंदर आकर के सूर्य थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, इसलिए मकर संक्रांति को कई सारे दान वगैरह देने के हमारे यहाँ पे विधान है। बहरहाल तो प्रेम भाव के इस समय से ही थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा पीड़ा दिखाई दे रही है, चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है, गुस्सा आ रहा है, एंगरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी अपने अंदर। तो ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ाहट, ज़रा सी बात पे झगड़ा होना जो है वो थोड़ा सा स्वाभाविक सा बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब इस तरह से 4 ग्रह 5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को पावर, पोजीशन, मनी, नेम और फेम सब प्राप्त होता है, लेकिन साथ साथ में उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा है ना, आदमी बड़बोला सा बन जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, ज़रा सी बातों पे झगड़ा करने से बचना चाहिए, बाकी कोई विशेष समस्या यहाँ पे है नहीं। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया है, अपने भाव से चौथे के अंदर गया हुआ है, शुक्र शुभ ग्रह बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर ठीक है। यदि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस हैं, अगर काम वगैरह करते हैं, उनके साथ में अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है किसी भी फर्म से रिलेटेड या कोई काम से रिलेटेड, तो भी उसके अंदर अच्छी तरक्की होने के पूरे संयोग अभी बने हुए हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये योग जो है बहुत बढ़िया रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन हेल्थ और वेल्थ की, तो देखिए स्वास्थ्य भाव का मालिक शुक्र बना और बुध बना, क्षमा कीजिएगा, जो कि गया हुआ है अपने से पंचम भाव के अंदर, ठीक है। शुक्र और बुध का मिलन है, चंद्रमा का मिलन है, तो ये जो इस तरह की स्थिति है थोड़ी सी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दे देती है। स्किन के अंदर रैशेस वगैरह आ जाते हैं, व्हाइट रैशेस आ जाते हैं, रेड स्पॉट से हो जाते हैं, ईचिंग से होने लगती है, दांत खाज खुजली की थोड़ी समस्या हो जाती है आदमी को, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा अपनी स्किन का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात, अगर कोई ठंडा पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया है ना, तो गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे मेरे हो रहा है अभी, तो इस तरह का इन्फेक्शन भी आपको गले वगैरह के अंदर हो सकता है, वाणी थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। एक और बात, अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि अमावस्या का वैसे भी समय है, तो हो सकता है कि आपको क्या है कि अपनी वाणी जो है, आपकी भाषा जो है वो थोड़ी सी बिगड़ जाए, कटु हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल के प्रभाव से एंगरनेस तो आएगी आएगी। मंगल की चौथी दृष्टि अपनी ही राशि पे पड़ती है और 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है, प्रेम भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि सुख भाव के ऊपर। तो अपनी माता से, अपने बच्चों से, या अपने जो भी एनवायरनमेंट है आपका जिसमें आप कोई लर्निंग है, जो वो सीख रहे हैं, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो क्या है, कोई संबंध जो है आप लोगों के किसी से बिगड़ सकते हैं। आगे बात करें आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी वगैरह वेल्थ के लिए, तो वेल्थ प्रॉपर्टी के लिए मामला ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है आप लोगों के लिए, वैसे तो मारक भाव कहे जाते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव मार्केश है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक केंद्र के अंदर एक धन के अंदर है, ठीक है ना, तो यहाँ से शुक्र की जो पोजीशन है वो हमको ठीक दिखाई देती है। तो कोई सौदा है, कोई बड़ा है, कोई बिजनेस के अंदर कोई बड़ा सा कोई काम अगर आपका कर रहे हो, कोई बड़ी डील करनी हो, ठीक है ना, अगर कोई नई पार्टनरशिप आपको शुरू करनी हो, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया समय है, आप कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए अब चंद्रमा के गोचर से संबंधित अब थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। शुरुआत में 19-20 जनवरी को तो चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, पंचग्रह योग बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या, 3 दिन के लिए, यानी कि 21, 22 और 23, 3 जो ये दिन है, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, चंद्रमा के साथ राहु का मिलन होगा। ये एक तरीका ग्रहण योग बनाता है, ये आपके लाभ भाव में बन रहा है। तो ऐसे टाइम पे होता क्या है, व्यक्ति को अचानक से या तो बहुत सारा लाभ मिल जाता है, या फिर उसको बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, उसको चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, एंजाइटी सी रहती है, घबराहट सी होने लगती है, ओवर कैलकुलेशन, ओवर थिंकिंग के अंदर व्यक्ति क्या है, अपना नुकसान करवा लेता है। तो कोई बड़ा कोई ट्रेड व्रेड अगर जो करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में कायम जो लोग करते हैं, है ना, उन लोगों को कोई बड़ी ट्रेड लेने से थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो बड़ा लॉस लग सकता है। आपको लगेगा कि मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन वो मामला बिगड़ सकता है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 24 और 25 जनवरी को चंद्रमा शनि से मिलेंगे, तो यहाँ पे विष योग बनाएंगे। तो देखिए ये जो व्यय भाव आता है, इसको हम व्यय भाव कहते हैं, इसको यात्रा का भाव भी कहते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ों से हम जोड़ के देखते हैं। लेकिन खास करके अगर आप आपके लिए बात करें तो ये गुरु की राशि है। गुरु
थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, कोई अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं बैठा है गुरु, गुरु के लिए नैसर्गिक रूप से ये कांतिहीन का भाव है, यानी कि ऐसे कहा जाता है कि गुरु जो है तीसरे भाव के अंदर आकर के बलहीन हो जाता है। तो इस भाव का मालिक भी ठीक नहीं है। फिर शनि और चंद्रमा का मिलन ये अपने आप में विष योग बनाता है। तो यहाँ से फिर से दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा व्यय आप लोगों का इन 2 दिनों के अंदर हो सकता है। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई बड़ी ट्रेड, बड़ा लॉस हो गया तो सीधे सीधा खर्चा तो दिख ही रहा है कि आपने पैसा कहीं से उठाया होगा, कुछ भी किया होगा और उसको इन्वेस्ट कर दिया और वो घाटे में चला गया, तो आपका खर्चा हो ही गया ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखिए, खास करके जो नौकरी पेशा लोग बाग हैं, जो व्यापार वगैरह करते हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ों का, उनके लिए ये समय ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली कुछ इस तरह से है कि नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ ये करता हूँ, तो ये आखिरी के जो 4 दिन है, 4-5 दिन ये ठीक नहीं है। शुरू के 2 दिन फिर भी ठीक है, लेकिन आखिरी के 4-5 दिन इतने ठीक नहीं, लॉस लगने का बड़ा चांस है इसमें रहता है। अब बशर्त आपकी मेन पत्रिका में राहु अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ना, वर्गोत्तमी हो रखा है ना, 73वें नवमांश में गया हुआ है, कई सारी पोजीशन होती है। तो अगर राहु की बेस्ट पोजीशन है तो फिर भी आप लोगों के लिए बड़ा सौदा लग सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों को इससे बचना चाहिए। अब बात करें किसी उपाय के लिए, तो उपाय तो देखो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, इस साल के लगते ही आप लोगों को, मेष राशि वालों को स्पेशली, मैं पहले भी बता चुका, अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को पूरे साल भर के लिए कोई काम करो। 1-2 दिन का कोई उपाय कोई काम करता भी नहीं है। आप लोग अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के मंगलवार शुरू कर दो। अगर आपसे ये ना हो तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक और राम स्तुति ये तो आपको करनी चाहिए। इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए। शराब, मांस वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मंगल की एनर्जी सारी की सारी बिगड़ जाती है और नेगेटिविटी यानी कि गलत चीज़ों की तरफ, अपराधों की तरफ व्यक्ति को मोड़ देती है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आप वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब तक अगर सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है, व्यूअर ही बन के बैठे हो, तो सब्सक्राइब भी कर ही लो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।